नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत बधाई हो। आज लेक्चरर का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है और आज से रिजल्ट आने आरंभ हो गए हैं और धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों का रिजल्ट आ जाएगा 5-6 दिनों के अंदर। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग ने क्या किया है, आज अपने जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट जारी कर दिया। आज आप दिनांक देख सकते हो 5 अप्रैल 2023। तो आज जो प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन एवं द्वितीय प्रश्न पत्र जो बायोलॉजी की लिखित परीक्षा हुई थी ऑब्जेक्टिव टाइप, तो उसके परिणाम आज जारी कर दिया गया है। तो आपको बताने जा रहा हूँ कि किस किस का सिलेक्शन हुआ है, क्या कट ऑफ रही है, किस प्रकार से आगे की प्रोग्रेस रहेगी, वो सारी की सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको मिलेगी। पहले सभी को बहुत बहुत बधाई जिसके सिलेक्शन हुआ है इसके अंदर, और मुझे उम्मीद है जिसने तैयारी की है अच्छी और जिसने अच्छा एग्ज़ाम हुआ है उसका सिलेक्शन ज़रूर हुआ है। निरंतर आपका इसी तरह बधाई के पात्र रहो और जिसका नहीं हुआ है उसका आगामी परीक्षाओं में जरूर सिलेक्शन होगा, वो सिलेक्शन की दौड़ में है। चलो ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग है तो प्राध्यापक स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा मतलब लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2022 के अंतर्गत बायोलॉजी विषय, ये देखो बायोलॉजी विषय के पदों हेतु आयोग द्वारा ग्रुप ए के प्रथम प्रश्न पत्र यानी ग्रुप ए मतलब जो ग्रुप ए प्रश्न पत्र है उसकी बात की जा रही है। सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र बायोलॉजी की लिखित परीक्षा मतलब ऑब्जेक्टिव जो टाइप आपका एग्जाम हुआ उसकी बात की जा रही है कि दिनांक 11/10/2022 एवं दिनांक 12/10/2022 को आयोजित की गई थी। मतलब 11/10/2022 को फर्स्ट पेपर हुआ था और 12/10/2022 को सब्जेक्ट का पेपर हुआ, जिसका आज रिजल्ट 5 अप्रैल 2023 को जारी हो गया है। तो एक बार फिर बहुत बहुत बधाई हो। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। आप इस वीडियो को निरंतर देखें और आपको ये भी पता लगेगा सिलेक्शन तो हमारा हो गया है, पर आगे की प्रोग्रेस क्या है वो भी आपको बताएंगे। अगर आपने इसको स्किप करके देखा तो आपको बातें पूरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये जो समय होता है जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है उसके जीवन में ये सबसे बड़ी मतलब मंजिल हासिल करने का एक अवसर मतलब समय है, जिसके अंतर्गत उसके पास इतनी खुशी होती है कि खुशी के आंसू चल पड़ते हैं। तो और जिस बच्चों के सिलेक्शन नहीं हुआ है उसको भी खुशी होनी चाहिए भी इसका रिजल्ट आ गया है। अब आगामी भर्ती जल्द आएगी जिसके अंतर्गत हमारा सिलेक्शन जरूर होगा। तो ठीक है दोस्तों, बात करते हैं। युक्त परीक्षा के फलस्वरूप निम्नलिखित रोल नंबर दर्शाए गए हैं। जिस जिस बच्चे के रोल नंबर आए हैं उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। पात्रता की जांच हेतु विचारित सूची में अस्थायी रूप से सम्मिलित किया जाता है। अब अस्थायी का मतलब है आपका सिलेक्शन हो गया है। स्थायी का मतलब जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दोगे, उसमें डॉक्यूमेंट जमा करवा दोगे, स्कूल में ज्वाइनिंग लोगे तो आप स्थायी हो जाओगे। इसका मतलब ये मत सोचना भी अस्थायी रूप में ही इसमें हमारा सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन आपका श्योर है, स्थायी तब होंगे तब आप ज्वाइनिंग ले लेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, और जो ज्वाइनिंग अब आप कहोगे सर ज्वाइनिंग नहीं लेंगे तो क्या होगा, ज्वाइनिंग नहीं लोगे तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट है उसके अंदर आपका नाम आ जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों को किस किस का सिलेक्शन हुआ है वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ और जो रोल नंबर ढूंढ रहा है उसको रोल नंबर अपने नहीं मिल रहे हैं तो उसको बता दूं कि आप यहां पर अपने रोल नंबर सर्च कर सकते हैं। रोल नंबर ये दिए गए, रोल नंबर ये। अब बात आती है कि सर रोल नंबर अपने चेक कैसे करें कि रोल नंबर तो बहुत दिए हुए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि पहले जिसके अपने 10-0-687 यहाँ से जिसके शुरू हो रहे हैं तो वो इस लाइन में देखें, अंतिम में 687 लिखा हुआ है तो 600 वहाँ से देख लें। तो इस प्रकार जिस बच्चे के जिस क्रम से यानी जिस अंक से शुरू हो रहा है या जो अंक अंत में है वो अंक जरूर देखें। शुरू वाले अंत वाले अंक देख लें, जो आपका रोल नंबर यहाँ मिल जाता है उसका सिलेक्शन श्योर है, वो अस्थायी रूप से सिलेक्शन है, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग मिलने के बाद आप स्थायी हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो अपने रोल नंबर इस प्रकार देख लें। सभी के रोल नंबर यहाँ दिए गए जिसका सिलेक्शन हुआ है, और एक बार फिर जिसको यहाँ पे रोल नंबर दिखाई दे रहा है उनको बहुत बहुत बधाई हो। और आगे देखो क्या बात है, आपने देख लिए रोल नंबर सारे, इस प्रकार देख लेना। इसमें जिसका रोल नंबर आया है उसका सिलेक्शन श्योर है और टोटल कैंडिडेट 350 लेने। इसमें जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट था इसमें कैंडिडेट 330 लेने, 330 कैंडिडेट अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर अपने लेंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर आप देख लेना टोटल कैंडिडेट कितने, 330, तो वो लेक्चरर बन गए हैं।
ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं सर आगे की प्रोग्रेस क्या होगी, इसकी भी बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ रही है। सर हमारे रोल नंबर दिखा दिए गए, अब हमारे नंबर कितने बने हैं, कट ऑफ क्या रही है, जनरल की कितनी रही है सर, ओबीसी कितनी रही है, एससी के एसटी कितनी रही है, विंडो की कितनी रही है सर, ये सारी बातें अब हम करेंगे। सबसे पहले हमने बात कर ली कि रोल नंबर कैसे देखना है और किस किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है, इसकी बात कर ली। अब अपने देखना है भी कट ऑफ क्या रही, किसी जनरल का सिलेक्शन हुआ है, किसी ओबीसी का हुआ है, किसी एससी एसटी का, तो वो भी देख लेते हैं। सर हमारे नंबर इतने बन रहे हैं तो किस हिसाब से ये कट ऑफ रही है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। चलो दोस्तों कट ऑफ की बात कर लेते हैं, चलते हैं आगे कट ऑफ की तरफ। हाँ जी दोस्तों, कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जो ये सूची जारी कर दी गई है, इसमें जिस बच्चे के रोल नंबर आ गए वो उसका सिलेक्शन हो गया है। अब देखें, ये सूची चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सुनिश्चित किए जाने के क्रम में केवल दस्तावेज सत्यापन के उद्देश्य से है तथा यह चयन सूची वैधता सूची नहीं है। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को सूची दस्तावेज सत्यापन के पश्चात जारी की जाएगी। यही वही बात है दोस्तों, मैंने लिखा है कि इसलिए इसको अस्थायी कहा गया है क्योंकि जिसका नाम आ गया है, रिजल्ट आ गया, उसका सिलेक्शन हो गया। ये अस्थायी है, लेकिन स्थायी आप तब होंगे जब आप दस्तावेज सत्यापन कर देंगे, उसके बाद स्थायी हो जाओगे, ज्वाइनिंग ले लोगे, स्थायी हो जाएगी। ये मत समझें कि इसमें अस्थायी लिखा है तो दोस्तों ये मत समझें कि ये तो इसके बाद 3 गुना लिए, 4 गुना लिए, 1 गुना लेंगे, ये इसमें कुछ नहीं है। जिसका इसमें रोल नंबर आएगा उसका फाइनल सिलेक्शन है। आपको क्या करना है, दस्तावेज सत्यापन करने हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर लिखा भी है आप दस्तावेज सत्यापन करोगे, उसके बाद काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। काउंसलिंग आएगी, फिर आपको जिले देंगे, जिले के अंदर आपको स्कूल ज्वाइन आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी, तो आप स्थायी हो जाएंगे। ये सारी की सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। जो बच्चा ये जानने को इच्छुक है कि सर हमारा इसमें नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, आगे की प्रोग्रेस क्या रहेगी, तो आपको जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो आप दस्तावेज सत्यापन करोगे, अजमेर जाना पड़ेगा आपको। वहां जाने के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के बाद आपको जिला दिया जाएगा, जिले के अंदर आपको स्कूल चयन करना है, यानी सूची में से स्कूल को टिक करना है, क्लिक करना है, उसके बाद आपको स्कूल दे देंगे और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे। ये होगी बड़ी बड़ी बात। तो आपको घबराना नहीं है भाई ऐसा ही लिखा हुआ है सर इसमें क्या है क्या नहीं, ये सिर्फ दिया गया है। आगे देखो दोस्तों, भी इसकी कट ऑफ क्या रही इसकी बात कर लेते हैं। अपने कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि कई दोस्तों को ये मतलब अभी तक समझ में नहीं आया कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो ये देख लो कट ऑफ मार्क की कट ऑफ क्या रहेगी। इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, चलो बड़ा ही कर पढ़ने रहने देते हैं इसको। हाँ, कट ऑफ मार्क्स की कट ऑफ रही है, उसमें मार्क यानी आपके नंबर कितने कितने लिए गए हैं। जैसे कैटेगरी दी गई है ऊपर, ये कैटेगरी है, ये कट ऑफ मार्क्स है भी, आपके मार्क्स क्या रहे हैं। डेट ऑफ बर्थडे, डेट ऑफ बर्थडे सर डेट ऑफ बर्थडे क्या है, डेट ऑफ बर्थडे ये देखो किसी का जन्म मान लो अपने 97 में हुआ है और किसी का जन्म 98 में हुआ है, दोनों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थडे बड़ी होगी और नंबर मान लो छोटा, जो 97 और 98 दोनों का सिलेक्शन हो रहा है, नंबर दोनों के सेम है, लेकिन इसमें ज्वाइनिंग जिसको मिलेगी वो अपने किसी का होगा जो उससे बड़ा होगा, जो 98 वाला उसको। तो ये थोड़ा दिया गया है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहते। 330 पदों में जिसके रोल नंबर आए हैं उनका सिलेक्शन शो रहा है। आगे देखो जनरल की क्या रही है। जनरल की बात करें अपने, तो जनरल में जो रही है वो 272.09 रही है, ठीक है ना। तो याद रखना कि जनरल में कितनी रही है, 272.09। तो आपको पता है कि बायोलॉजी का पेपर ठीक था, स्तर भी बढ़िया था, जीके का स्तर भी बढ़िया था, 272 रही है, ठीक है। और इसके अंदर जो जनरल मतलब 272 रही है और वुमेन की भी इतनी रही है, ठीक है। जनरल के अंदर जनरल मतलब जो सामान्य और महिलाओं की दोनों कितनी रही है, ठीक है ना। विंडो और जो अपने डिवोर्स वालों के है, विंडो के अपने 224 रही है और जो डिवोर्स वाले हैं उनकी 206.56 रही है। तो इस प्रकार ये जनरल की बात हो गई। अब कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। हम हर बार सोचते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर क्या जनरल से कम जाती है, जनरल और ईडब्ल्यूएस की एक जैसी जाती है। तो ईडब्ल्यूएस की कुछ 4-5 नंबर का फर्क होता है, लेकिन इसके अंदर अपने को काफ़ी फर्क देखने को मिला है। जैसे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें जो सामान्य जो श्रेणी के टीचर रखे जाएंगे उनकी 246.33 रही, देख लो कितनी कम रही है। कम से कम अपने बात करें तो 26-27 नंबर कम रही है, 246.33। और जनरल की देखें 272 रही है, तो देख लो इतनी कम रहती है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थडे वो आप देख लेना, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थडे आपको लास्ट में समझा देंगे किस प्रकार से, ठीक है। आगे देखो एससी की कितनी रही है। एससी में सामान्य जो रही है वो 232.42, देख लो भाई जनरल से कितनी कम रही है, 40 नंबर कम रही है। कितनी कम रही है, 40 नंबर कम रही है। और ईडब्ल्यूएस कितनी कम रही है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कम से कम हमारे 14 नंबर कम रही है।
तो इसी प्रकार जो आप देख रहे हो कट ऑफ लोग बता रहे हैं सेकेंडरी कट ऑफ, मैंने इसीलिए सेकेंडरी कट ऑफ नहीं बताई क्योंकि सेकेंडरी कट ऑफ में बहुत फेरबदल होता है। कभी कभार तो परीक्षा के लेवल को देख रहे एक बार ऊंची चली जाती है, एक बार नीचे आ जाती है। तो इसलिए कट ऑफ यह आपकी फिक्स रही है और बढ़िया कट ऑफ है, पेपर के लेवल की कट ऑफ है। जिसने यूट्यूब पे बताई है उसके कट ऑफ देखें तो इससे बहुत हाई लेवल की बताई, लेकिन कट ऑफ ये सही है, पिछली कट ऑफ से मिलती जुलती कट ऑफ है। हाँ, ऐसी ऐसी जो विंडो मेल है उसके 167.47 और जो डिवोर्स है उसका 197.52, ठीक है ना। एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में जो सामान्य और जो अपने हैं उसके अंदर 178.62, देख लो कितनी कम रही है। और ओबीसी की देखो, ओबीसी की 256 गई है, मात्र 256.80। तो देख लो 256.80। तो आप इसके अंदर फेर बदल ये होता है कि ओबीसी के अंदर संख्या बहुत होती है, ओबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा जातियाँ आती है, तो इसलिए भाई अपने ओबीसी की जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाती है। कट ऑफ हमेशा ओबीसी की ईडब्ल्यू से ज़्यादा जाने का कारण ये है कि ओबीसी में जातियाँ बहुत है, ओबीसी में संख्या है, इसलिए जाती है। क्योंकि ईडब्ल्यू की 246 गई है, ओबीसी की 256 गई है, 256.80 पॉइंट भी बहुत होता है। आगे बात कर लेते हैं अपने एमबीसी की कितनी गई है। एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी की जो कट ऑफ गई है दोस्तों, एमबीसी की कट ऑफ आपकी 213.49 गई है, मतलब ये अपने एसटी से ऊपर गई है थोड़ी। एमबीसी जो मेवाड़ बिरकोर उधर की जो क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है कि 213.49 क्या रही है इसकी कट ऑफ रही है। ये मेन कट ऑफ की बात हो गई। डेट ऑफ बर्थडे उसकी भी बात करेंगे। अब नीचे देखते हैं अपने भी क्या कुछ इसमें नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है, उसकी बात अपने कर लेते हैं। नीचे चलते हैं। ये देखो दोस्तों कट ऑफ, जो सर्विस लगे हुए थे लोग, जिसने सर्विस में पहले लगा हुआ है, कोई भी कर्मचारी है उसने एग्जाम दिया, उसका सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी क्या कट ऑफ रही है। जैसे कोई जो अपने एक्स सर्विसमैन, जो अपने सर्विसमैन था लेकिन उसकी सर्विस कर्मचारी पूरी हो गई है पहले, उसने पेपर दिया, उसकी 144.41 रही है। और BLV की 164 रही है और DHH की 212 रही है। ये अपने देखो कर्मचारी है उनके लेवल की है, जो अपने जो सर्विसमैन थी उन पर दी गई है, ठीक है ना। ये इस प्रकार देख लेना। NA से तात्पर्य कैंडिडेट नॉट अवेलेबल ड्यू टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एज पर सर्विस रूल्स, यानी ये सारे रूल्स हैं वो अपने दिए गए। NA का मतलब है नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल जो नॉट अवेलेबल नहीं है, जैसे ASD, MI, SLD, MUL डिवीजन, तो इनको भाई इसमें नहीं शामिल किए गए। नॉट अवेलेबल ये अवेलेबल नहीं है, और जो अवेलेबल है वो ऊपर आपका दिए गए। तो इस प्रकार ये कट ऑफ थी। और एक बार फिर सभी को बधाई जिसका सिलेक्शन हो रहा है। और इसी प्रकार सभी जिनके अपने एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी सब्जेक्टों के, उनके धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम आ जाएंगे। इसके अंदर जो 2 नंबर बात है वो ध्यान देने वाली बात है कि सर ये क्या दिया गया है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हो रहा था और उन बच्चों का रोल नंबर नहीं आया, सर क्या हमारा रिजल्ट रोक लिया गया है? बिल्कुल रोक लिया गया। बोर्ड होते वो क्या करते हैं, कुछ प्रशासनिक मुद्दे होते हैं उन पर, और वो क्या करते हैं कुछ बच्चों का रिजल्ट रोक सकती है। तो यहाँ पर भी कुछ बच्चों का रिजल्ट रोका गया, जैसे प्रशासनिक कारणों से निम्नलिखित 3 अभ्यर्थियों के, ये देखो 3 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। यानी जो बोर्ड होता है वो प्रशासनिक कारणों से, किसी भी दृष्टि से कोई कारण हो सकता है उनका, वो कारण उन बच्चों को पता होगा जिनका नहीं हुआ है, जिनका रिजल्ट रोक लिया गया। वो 3 अभ्यर्थियों का अब की बार रिजल्ट रोका गया। हर बार बच्चों का अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका जाता है प्रशासनिक कारणों से, अब की बार 3 बच्चों का रोका गया है। एक तो जो 22, 26, 57 जिसके रोल नंबर है, एक 22, 29, 23, एक 22, 54, 54, ये कुल 3 अभ्यर्थी, इनके परिणाम रोके गए हैं। और इन कारणों का पता वो विद्यार्थी जिनका रिजल्ट रोका गया है वो पूरा पता करें वे किस कारण से ये रोका गया है। अब कारण कुछ भी हो सकते हैं, प्रशासनिक कारण लिख दिया तो प्रशासनिक कारण में कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं इसके बारे में क्या बताऊं, ये बोर्ड जाने और बच्चे जाने। तो ये 3 विद्यार्थियों के एग्जाम रोक दिए गए हैं भाई। तो बड़ी बड़ी बात अपने बायोलॉजी के एग्जाम को लेकर ये थी कि अब बात आती है भी सर हमारा एग्जाम है वो कब आएंगे। तो आपको बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे कि आज 5 तारीख है अभी, आज तारीख है 5 है। आप मान के चलो आज बायोलॉजी का रिजल्ट जारी हुआ है, कल अपने पॉलिटिकल का आता है या हिस्ट्री का आता है या फिर अंग्रेजी का आता है, हिंदी का, किसका आएगा वो कल पर है। हो सकता है भी आज मध्य रात्रि तक आपका एक रिजल्ट और जारी हो जाए, मध्य रात्रि तक, कोई पता नहीं है। लेकिन ये सोच के चले आज 5 तारीख है,
कम से कम अपने कितने ही मान लें सब्जेक्ट, 10-11 सब्जेक्ट जितने भी पर एग्जाम हुआ है, चाहे ड्राइंग मान लें, अपने बायोलॉजी मान लें, जियोग्राफी मान लें, हर सब्जेक्ट पे एग्जाम है, तो मान के चलो दिन में अगर 2 रिजल्ट जारी करता है तो कम से कम 5 या 6 दिन लग जाते हैं। तो आप मान के चलो 11 तारीख तक सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। 11 तारीख तक अगर संडे आ गया तो बीच में देखो संडे को भी रिजल्ट जारी होता है, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अगर नहीं कर पाते लेकिन अगले बार को आ जाएगा। तो कम से कम मानो ज़्यादा से ज़्यादा 12 तारीख, मानो 12 तारीख से पहले पहले सभी का रिजल्ट आ जाएगा। जिस विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं आया है वो निराश न हो, आपके पास सुनहरे अवसर और है। कॉलेज लेक्चरर का जिसने पेपर अभी फॉर्म भरा है उसका भी एग्जाम आया हुआ है, अच्छी तैयारी करें। और हमारा उद्देश्य आपको सही कट ऑफ बताना और सही मार्गदर्शन देना, वो आपको दे रहे हैं। हमने भी कुछ एग्ज़ाम दिए हैं, सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम निरंतर आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। आपका ये छोटा सा परिवार है, हमने बनाया है ताकि सभी विद्यार्थियों को एक अच्छी जानकारी मिले, सस्ती, टिकाऊ और आसान। क्योंकि अपने सभी राजस्थान के हैं और मैं भी राजस्थान का हूँ और ये परिवार आपका छोटा सा है वो बिल्कुल राजस्थान का है। तो ये कट ऑफ रही है आपकी, देख लेना। जिस बच्चे का सिलेक्शन हो उसको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, बहुत बहुत। अब कर लेते हैं डेट की बात की, डेट ऑफ बर्थडे सर वो क्या होगा, तो उसकी बात करें डेट की। हो सकता है कुछ बच्चे डेट के लिए इस वीडियो को देख रहे होंगे। हाँ, जनरल वाली मैंने बता दी। जो वीडियो है उसके लिए देखो 16/10/83 यानी 16/10/83 को जिस महिला का जिस वीडियो है यानी उसका क्या होगा 87 यानी 1987 है, वहाँ से इसको किया कि जिसकी 1987 डेट होगी उससे यहाँ पर सबसे ऊपरी प्रगति सिलेक्शन लेंगे। जैसे मान लो किसी का 1990 में डिवोर्स है और किसी का मान लो अपने 1987 में, नंबर दोनों के एक है लेकिन 1987 वाले को पहले लेंगे। तो इस प्रकार के सभी के दिए गए हैं। अपने EWS देखें 10/4/90 है, SC के देखें 6/8/93 है और ST के देखें 14/10/89 है। तो ये सबसे बड़ा डेट का मुद्दा है कि जिसकी डेट ऑफ बर्थडे बड़ी है उसको पहले लेंगे और जिसमें यहाँ डेट लिखी गई है इसी के हिसाब से लेंगे। अगर इसी के हिसाब से अगर किसी की डेट सही हो रही है ऊपर तो वो निश्चिंत रहे, आपका सिलेक्शन श्योर है। तो यूं ही बने रहे अपने परिवार के साथ। आगामी जो भी परीक्षा की जो आगे आपकी जानकारी होगी, किस प्रकार जो अपने दस्तावेज सत्यापन करवाने उसकी भी जानकारी पूर्णतः रहेगी। तो आप सब्सक्राइब लाइक से जरूर करें। धन्यवाद, यूं ही बने रहें। धन्यवाद।